नमस्कार दोस्तों, ये स्क्रीन पर जिसको आप देख रहे हैं इनका नाम है जॉर्ज बी। अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था, यानी कि जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, यानी कि जब हम लोग गुलाम थे उस समय अंग्रेजों का शासन था। 1906 ईस्वी में जब इस व्यक्ति ने यहाँ पर एक स्कूल खोला, लेकिन वो 1911 में आते आते उसको डेवलप किया गया और आखिरकार 1912 तक आते आते इसका गेट खोला गया। जिस तरीके से ये पूरी तरीके से एक डेवलप हो गया था। अगर हम बात करें इस मेडिकल स्कूल की, जो कि लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश, इंडिया में, जिसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। दोस्तों 1912 आते आते जब इस मेडिकल कॉलेज का नाम केजीएमसी था तो इसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबद्ध किया गया। यहाँ तक कि जितनी भी डिग्रियां इसमें मिलती थी, जो डॉक्टर्स इसमें आते थे, वो सारे के सारे डॉक्टर्स को डिग्रियों का अवार्ड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता था। दशकों से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबद्ध रहा ये मेडिकल कॉलेज 1921 आते आते इसको लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबद्ध कर दिया गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम आपको बताएं, जिसका नाम पहले कैनिंग्स कॉलेज था, जो कि 1864 में इसकी स्थापना की गई थी। 1921 से लेकर 2001 तक केजीएमसी लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा संबद्ध था और इसी के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा था। लेकिन अगर हम बात बताएं 2002 में, दोस्तों सन 2002 में मायावती की सरकार आती है और जब मायावती सरकार की एंट्री होती है तो मायावती सरकार यानी कि बहुजन समाज पार्टी इस मेडिकल कॉलेज का नाम छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी रख देती है। और इसी दौरान इस छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जब इसको रखा जाता है, इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि जब केजीएमसी था, मेडिकल कॉलेज था, तो इसी 2002 में बहुजन समाज पार्टी ने इसका नाम यूनिवर्सिटी में बदल दिया, यानी कि ये मेडिकल कॉलेज अब यूनिवर्सिटी बन चुका था। दोस्तों मजे की बात यह है कि सन 2003 आते आते सरकार बदलती है और जब सरकार बदल जाती है तो समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह यादव की सरकार आती है। 2003 में इस केजीएमयू का नाम फिर से रख दिया जाता है और छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम हटा दिया जाता है और केजीएमयू का पुराना नाम फिर से इसको दे दिया जाता है। दोस्तों नाम बदलने का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। 2007 में फिर से मायावती की सरकार आती है और इस केजीएमयू का नाम जो रखा गया था समाजवादी पार्टी के अनुसार, फिर से मायावती की सरकार 2007 में इस मेडिकल कॉलेज यानी कि मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी रख देती है। नाम चेंज करने का सिलसिला कुछ ऐसा जारी रहा इस मेडिकल कॉलेज का कि 2012 में फिर से अखिलेश यादव की सरकार आती है और सत्ता पलटती है और इस मेडिकल यूनिवर्सिटी का केजीएमयू फिर से नाम रख दिया जाता है और छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम दोबारा से फिर से हटा दिया जाता है। दोस्तों इस केजीएमयू के अंदर डिपार्टमेंट का भी चेंजिंग का सिलसिला कुछ ऐसा जारी रहा कि 1949 में जब इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि जब मेडिकल कॉलेज पूर्ण रूप से चल रहा था, उसी दौरान 1952 में ईएनटी का डिपार्टमेंट एक अलग से बिल्डिंग बना दिया गया, जो ईएनटी डिपार्टमेंट 1949 में एक बार इसी का भाग था, जबकि 1952 आते आते ईएनटी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग अलग से बना दी गई। दोस्तों हमारे भारत में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उन सारे के सारे मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी में केजीएमयू का नाम चौथे नंबर पे आता है। इतना मतलब हम ये कह सकते हैं कि केजीएमयू टॉप 5 रैंक का मेडिकल यूनिवर्सिटी बना हुआ है और यहाँ से निकले हुए डॉक्टर्स, यहाँ तक कि जो डेटा कहता है कि केजीएमयू आज तक 1 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 29
ऐसे पुरस्कार दिए हैं कि जितने भी इसके एल्युमनाई हैं वो जहाँ जहाँ गए हैं, कोई एम्स दिल्ली का डायरेक्टर है तो कहीं भोपाल में कोई डायरेक्टर है, और ऐसी विभूतियाँ रही हैं इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की कि जिनका परचम आज भी लहरा रहा है। ग्रेड A+ नैक की मान्यता प्राप्त, और हम कह सकते हैं कि नैक के द्वारा A+ ग्रेड दिया गया ये मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसमें 250 मेडिकल के स्टूडेंट्स यानी MBBS की सीटें हैं और 51 BDS सीटों से लैस ये मेडिकल यूनिवर्सिटी आज लखनऊ में स्थित है। पच्चीस एकड़ में फैला हुआ ये विश्वविद्यालय 4600 बेड और 75 डिपार्टमेंट से लैस है, जिसमें ICMR, WHO जैसे बड़ी बड़ी संस्थाओं का रिसर्च आजकल जारी रहता है। कहा जाता है कि जो डेटा आज तक अवेलेबल है, 15 से 20 लाख पेशेंट हर साल यहाँ देखे जाते हैं। दोस्तों, इस आंकड़े के अनुसार हम कह सकते हैं कि 10,000 पेशेंट पर डे यहाँ पर OPD में देखे जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन दूसरों को शेयर करेंगे, कन्वे करेंगे। सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद फॉर सच काइंड ऑफ वीडियोज। बी कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।